हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 विषय गणित की प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें हमसे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित को हल कीजिए और उसके बाद में हमें एक समीकरण दिया हुआ है जिसमें लिखा है 2x/3 बराबर 18। तो इस समीकरण को जो है हमें सॉल्व करके बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल और उसके बाद में लिखेंगे दिया है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें एक समीकरण दिया हुआ है जिसमें क्या लिखा हुआ है 2x/3 बराबर 18। तो ये ऐसा के ऐसा ही हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है के बाद 2x/3 बराबर 18। तो इस समीकरण को जो है हमें सॉल्व करके बताना है। तो इस समीकरण को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या पता है कि ये समीकरण जब हम सॉल्व करते हैं तो x वाला जो चीज़ है वो हम एक साइड रखते हैं, जैसे एक्स वाई जेड जो भी है उसको हम एक साइड रखते हैं, और गिनती वाले जो नंबर हैं 2 4 5 6 उसको हम बराबर के एक साइड रखते हैं। तो हमको सिंपली वहाँ पे यही करना है। एक तो ये चीज़ हमें पता है कि एक्स वाले को अलग रखा जाता है और गिनती वाले को अलग रखा जाता है, और अगर इसमें से कोई सा नंबर एक्स के साथ है तो वो गुणा में है तो बराबर के इधर जाके भाग में चला जाता है, और भाग में है तो बराबर के इधर जाके गुणा में चला जाता है, ये हमें पता है। तो चलिए अब आगे इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ से हम सबसे पहले 3 को हटाएंगे। 3 को हटाने के दो तरीके हैं कि या तो आप 3 को बराबर के इधर भेज दो तो ये 3 यहाँ से गुणा में हो जाएगा, या फिर इस 3 से इस 18 में भाग दे दो। 3 से इस 18 में अगर हम भाग देते हैं तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18, यानी कि इस 3 की जगह पे अब हमारे पास में कुछ नहीं बचेगा, और इस 18 की जगह पे हम कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे। कैसे कैसे कि 3 एकम 3 और 3 छंग 18। 3 के पहाड़े में 3 आता है एक बार में और 18 आता है 6 बार में। तो यहाँ से ये 3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 की जगह हम कितना लिख देंगे, 6, क्योंकि हमने 3 से 18 को 6 बार में काट दिया। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी था, सेम ऐसा ही लिखा 2x/3 बराबर 18। फिर 3 एकम 3 और 3 छंग 18, 3 एक बार में कट गया और आपका 18 6 बार में कट गया। तो अब क्या बचा आपके पास में, 2x बचा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 2x बराबर 18 आपका कट गया है कितनी बार में, 6 बार में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6। यहाँ पे 3 जो था 3 भी आपका ख़त्म हो गया है। इसके नीचे क्या बचा 1, और 1 का हम 2x में भाग देंगे तो ये का यही नंबर आ जाएगा। इसलिए 2 का 1 लिखने का, यहाँ 1 जो बच जाता है उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा नहीं है। ठीक है, आप भी मत लिखना, कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता, आंसर वही आता है जो आपका आंसर आने का रहता है। तो क्या क्या बचा हमारे पास में, ये कटने के बाद में 2x बराबर 6 हमारे पास में बचा है। अभी भी यहाँ पे देखिए आप x के साथ में आपके पास में क्या है, 2 है। ये 2 जो है वो x के साथ गुणा में है, इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो ये चला जाएगा भाग में। भाग में कहाँ, बराबर के इधर जाएगा, तो बराबर के इधर क्या है 6, तो 6 के भाग में जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 6/2। यहाँ क्या बचेगा x, यानी ये अगर भाग में जाएगा तो हमारे पास बचेगा x बराबर 6/2। ये हमारी अगली स्टेप बन गई। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि आप देखिए 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 2 के पहाड़े में 6 भी आता है। 2 आता है हमारा एक बार में और 6 आता है हमारा 3 बार में। एक ही पहाड़े में दोनों नंबर आते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब 2 से 2 में भाग दोगे तो एक बार जाएगा, और 2 से 6 में भाग दोगे तो 3 बार जाएगा। तो अगली स्टेप हमारी क्या बन जाएगी, x बराबर 3/6। क्यों, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार में और 2 आता है एक बार में, इसलिए 3/1 हो गया। अब अगर आप 3 से 1 में भाग दोगे तो 3 एकम 3, यानी कि 1 का पहाड़ा पढ़ोगे आप 3 बार तब जाकर 3 आएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 7th क्वेश्चन का आंसर है, x बराबर 3। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद में हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित को हल कीजिए, और उसके बाद में हमें एक समीकरण दिया हुआ है जिसमें क्या लिखा है कि 1.6 बराबर y/1.5। ये हमें समीकरण दिया हुआ है और ये समीकरण जो है वो दशमलव में है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं आपको आराम से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको कहीं पर डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको आपका जो डाउट है उसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वही करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल और उसके बाद में लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया हुआ है, हमें ये समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण हम यहाँ पे लिख देंगे जैसा है वैसा के वैसा ही।
और उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमें बराबर के एक साइड गिनती वाले नंबर रखने और बराबर के दूसरी साइड XYZ यानी कि ABCD वाले नंबर रखने। तो हम ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार ABCD वाले को इधर रखो और जो गिनती वाले हैं उसको बराबर के इस साइड रखो। आप किसी भी नंबर को किस साइड रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा समीकरण है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस वाले नंबर को हम बराबर के इधर रखेंगे यानी y को हम बराबर के इधर रखेंगे और आपका बटे में जो 1.5 है जो कि y के भाग में है, इसको हम बराबर के इधर लेके जाएंगे। अब ये 1.5 y के भाग में है और इसको बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये जाएगा हमारा गुणा में। तो 1.6 हमारा ऐसा कैसे ही रहेगा, फिर गुणा ये हमारा बराबर के इधर आया तो गुणा में आया, तो यहाँ गुणा लगा के हम लिखेंगे यहाँ पे 1.5 बराबर यहाँ क्या बचा, y बचा। तो y हमारा ऐसा के ऐसा ही, ठीक है। तो अगली स्टेप में आपको क्या करना है कि y आपका ऐसे ही रहेगा, y के साथ आपको कुछ नहीं करना है, आपको गुणा करना है। 1.6 का गुणा करना है 1.5 के साथ, ठीक है। चलिए मैं आपको ये गुणा करना थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने ये लिख लिया आपका 1.6 और 1.5, ठीक है। तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपका 1.6 और 1.5 है ही नहीं, आप इस दशमलव को भूल जाइए। तो आपके पास में क्या है, आपके पास में है 16 और गुणा 15। तो आपको क्या करना है कि 16 और 15 का आपको गुणा करना है। 5 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़ोगे तो 5 6 का 30, 30 की जीरो हासिल आपकी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। 5 का पहाड़ा आप एक बार पढ़ोगे, 5 एकम 5 और 3 आपकी हासिल कितना हो जाएगा, 8। तो ये 8। फिर 1 का गुणा करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्रॉस लगाएंगे, फिर हम 1 का गुणा करेंगे 6 में तो 6, 1 में करेंगे तो 1। आगे इन दोनों को जोड़ देंगे, 0 का 0, 8 और 6 को जोड़ेंगे 14, 14 का 4, हासिल आई हमारी 1, ठीक है। ये 1 और 1 में हासिल वाला जोड़ेंगे कितना जाएगा, 2, ठीक है। अब आप ये हमारा आंसर आएगा 240। अब मान लीजिए कि अब यहाँ पे आप पॉइंट लगा सकते हैं 1.6 और 1.15। आपको ये देखना है कि 240 जो हमारा आंसर आया है कि उसमें हमें पॉइंट का लगाना है। तो पॉइंट के बाद में यहाँ पे कितना नंबर दिया है, 6 है, यानी 1 नंबर तो हमारे पास में यहाँ है पॉइंट के बाद, और 1 नंबर यहाँ है हमारा पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद में 1 नंबर ये लिखा है और पॉइंट के बाद में 1 नंबर ये लिखा है। तो पॉइंट के बाद हमारे पास में कितने नंबर हो गए, एक ये और एक ये, 2 नंबर हो गए। तो हम इधर से गिनती करेंगे 2 नंबर की, 1 नंबर हमारा ये और 1 नंबर हमारा ये, 2 नंबर हो गए। 2 नंबर के बाद हमें लगा देना है पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा 240 था, वो हमारा कितना हो जाएगा, 2.40 यानी 2.40। तो गुणा करने के बाद जो आंसर आया हमारा वो आया हमारा 2.40, ठीक है। चलिए अब इधर चलते हैं। अब आप यहाँ पे लिख देखिए 1.6 गुणा 1.5 बराबर बाय। तो जब हमने ये बाय हमारा ऐसा ही, जब हमने इनका गुणा किया तो हमारा आंसर क्या आया, 2.40 यानी 2.40। ये हमारा आंसर आया। कैसे आया वो हमने यहाँ पे करके देख चुके हैं, ये आप समझ लेना। तो ये गुणा करने के बाद हमारा आया ये, तो ये हमारा निकाल आया हमारा बाय का मान। अब हम क्या करेंगे, बाय को इस साइड लिख लेंगे और इस वाले नंबर को इस साइड लिख देंगे। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये रहेगा क्या ABCD वाला पहले लिख देंगे तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है और गिनती वाला बाद में लिख देंगे। तो ये जो आंसर है वो निकल गया हमारा बाय बराबर 2.40। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।